Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what was Annie's third essay? Whose help did she take in writing it? What effect did it have on Mr. Keesing? Or how did Annie's third essay amuse Mr. Keesing? एनी का तीसरा ऐसे क्या था और उसने इसको लिखने में किसकी मदद ली और उसका असर क्या हुआ मिस्टर कीसिंग पे। या फिर इस सवाल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एनी का जो तीसरा ऐसे था उसने मिस्टर कीसिंग को किस तरह से अम्यूज किया, यानी किस तरह से वो सरप्राइज हुए या खुश हुए। Let's understand the key concept. Effect of Annie's third essay on Mr. Keesing. एनी का जो तीसरा निबंध था उसका क्या असर हुआ मिस्टर कीसिंग पर। Annie's third essay was on the topic Quack 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 said Mistress Chatterbox. एनी का तीसरा ऐसे का टॉपिक क्या था? Quack 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 said Mistress Chatterbox. चैटरबॉक्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत बोलते हैं। She took help from her friend Sen, who was good at poetry, to write this entire essay in verse. उसने मदद किसकी ली? अपनी दोस्त की ली जिसका नाम था सैन, जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी थी और उसने अपना सारा निबंध जो था वो पोएट्री में लिखा। Annie knew that Mr. Keesing was trying to play a joke on her, but she made sure that the joke was on him. मिस्टर कीसिंग ये चाह रहे थे कि वो एनी पर एक मजाक करें, यानी कि वो मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन एनी ने इस बात का ध्यान रखा कि जो मजाक है वो उल्टा उन्हीं पे आ जाए। She wrote a beautiful poem about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. उसने जो बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी थी, किसके बारे में? एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में, जिनके 3 डकलिंग्स थे और उन तीनों को वो जो फादर था उसने उनको काट काट के मार दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा वो बोलते थे। This way, she indirectly hinted at Mr. Keesing, who was trying to stop Annie from her natural habit of talking. और वो इस पोएम के जरिए वो इनडायरेक्टली हिंट करना चाहती थी मिस्टर कीसिंग को कि वो भी उस फादर स्वान की तरह ही हैं जो एनी को रोकना चाह रहे हैं। उसकी जो नेचुरल जो उसकी आदत है बोलने की, उससे वो उसे रोकना चाहते हैं। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मतलब ये किस्मत बहुत अच्छी रही कि मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को बहुत ही सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने उस पोएम को अपनी क्लास में तो पढ़ा ही, यानी कि एनी की क्लास में तो पढ़ा ही, और फिर अपने भी कुछ कमेंट्स इसमें ऐड कर दिए और फिर जा जाके बाकी सभी क्लासेस में वो पोएम पढ़ रहे थे। He allowed her to talk in the class and assigned her no extra homework thereafter. उन्होंने फिर उसे अलाउ कर दिया कि अब वो क्लास में बात कर सकती है और आज के बाद वो उसे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।